आपका इस चैनल पर अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ क्या कह रहा है? कह रहा है कि 32 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 की पावर 32 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है। हाँ यही तो कह रहा है कौगिया। हाँ यही हमसे कह रहा है कौगिया। हाँ यही चीज हमसे कह रहा है। दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि अगर हम इस घातांकीय संख्या को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। हम लोग ठीक है। कहोगे देखिए अगर आपको पता करना है कि कितनी पावर के बाद हमारा रिमाइंडर, कहोगे देखिए अगर हम यहाँ पर इस घातांकीय संख्या को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगर आपको पता करना है कि किस पावर के बाद 9 से डिवाइड करने पर किस पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, उसके लिए आपको 9 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है। तो मैं अगर 9 के प्राइम फैक्टर करता हूं तो क्या होगा? देखिए 9 के प्राइम फैक्टर अगर करते हो तो इससे लिख सकते हो 3 की पावर 2। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगर 9 की साइक्लिसिटी पता करनी है तो 9 लिखिए इंटू में 1 माइनस 1/3 लिखिए, मतलब 2/3 कह दिया। हम अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आया 6। मतलब क्या कहोगे? मतलब यही है कि 9 से डिवाइड करने के बाद इसका मतलब यही है कि 9 से डिवाइड करने पर हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ मतलब 9 की साइक्लिसिटी क्या है? 6 है। हाँ दोस्तों हमें पता चल गया कि अगर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, मतलब साइकिल जो है 6 पावर पे कंप्लीट होगी। हाँ दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि जो हमारा साइकिल है 6 या 6 के मल्टीपल पावर पर, मतलब ऐसी पावर जो 6 से डिवाइड होती है वहां पर साइकिल कंप्लीट होगा, और जहां पर साइकिल कंप्लीट होगा वहां पर रिमाइंडर बनाएगा। आपको चित्र किस पता है? हाँ ठीक है। दोस्तों 9 से डिवाइड कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम इस घातांकीय संख्या को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ तो मैं क्या करूं? कहोगे देखिए अगर 9 से डिवाइड करने पर हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो आप इस 6 से इस ऊपर जो घातांकीय संख्या लिखी है इसकी पावर को डिवाइड करिए। हाँ और रिमाइंडर निकालने की कोशिश करिए। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके जानते हैं कि 32 की पावर 32 का मतलब होता है 32 की पावर 32 इंटू 32। हाँ तो देखिए अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, देखिए अगर हम इसकी पावर, अगर हम ऊपर घातांकीय संख्या जो लिखी गई है उसकी पावर को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 4। यहां से 2 मिला रिमाइंडर, यहां से 2 रिमाइंडर मिला। हाँ तो रिमाइंडर आया 4। अब क्या करना होगा? देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है रिमाइंडर आ रहा है 4 का। हाँ तो देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है उसे बेस की पावर बना लीजिए। तो बेस क्या है? 32 है, तो मैं 32 की पावर बना ले रहा हूँ। तो भैया देखिए बेस की पावर बनाने के बाद जो प्राप्त हुआ है उसे डिवाइड करने पर 9 से जो प्राप्त होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो प्राप्त हुआ है ये। अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए अगर आपको इस घातांकीय संख्या को 9 से डिवाइड करके, दोस्तों मैं बेसिक मेथड का भी यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का भी प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप दोनों में से चाहे जिसका प्रयोग कर सकते हो पहले। अगर आपको बेसिक करना है तो आप पहले बेसिक कर सकते हैं, साइक्लिसिटी करना है तो साइक्लिसिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आपको इस घातांकीय संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इस बेस को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ तो मैं डिवाइड अगर करता हूं तो क्या होगा? देखिए जब आप डिवाइड करोगे तो 9 चौक 36 होता है, -4 आएगा। अब क्या करना होगा? -4 की पावर 4 ले लीजिए। जब -4 की पावर 4 करूंगा तो 4 की पावर 4 ही आएगा। कहोगे हाँ 4 की पावर 4 का मतलब होता है 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 होता है। हाँ 2 की पावर 8 तो मैं लिखता हूँ 2 की पावर 8। हाँ तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि 2 की पावर 8 आ रहा है। कहोगे हाँ 2 की पावर 8 आ रहा है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी कीमत पर हमारा रिमाइंडर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी संख्या है। कहोगे हाँ तो 2 की पावर 8 को मुझे फिर से 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ 2 की पावर 8 को मैं 2 की पावर 3 की पावर 2 लिख ले रहा हूँ। कोई आपको दिक्कत है? कहोगे नहीं। ये 2 की पावर 8 को मैं 2 की पावर 3 की पावर 2 इंटू
2 की पावर 2 लिख ले रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत है होगा नहीं? ठीक है दोस्तों, 2 की पावर 8 हमारा रिमाइंडर नहीं हो सकता, इसलिए मैं 2 की पावर 8 को 9 से फिर से डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 2 की पावर 8 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा? तो देखिए, अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आपको इससे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इससे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो इसे डिवाइड करने के लिए आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को सबसे पहले 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो -1 रिमाइंडर आया, -1 की पावर 2 लूंगा तो आएगा 1 ही। इसी प्रकार अगर मैं 2 की पावर 2 को 9 से डिवाइड करता हूं, मतलब 4 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो आया क्या रिमाइंडर का? 4 ही आया। अब क्या करना होगा? देखिए, दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होने के कारण आप दोनों रिमाइंडरों की मल्टीप्लाई कर लीजिए या मल्टीप्लाई का साइन लगा के सोल्व कर लीजिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आया 4। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 2 की पावर 8 को अगर 9 से फिर से डिवाइड करते हो तो आएगा रिमाइंडर 4। मतलब 32 की पावर 32 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर हमें रिमाइंडर 4 प्राप्त होगा। हाँ, कुल मिलाकर रिमाइंडर हमें 4 प्राप्त होगा। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। दोस्तों जब आप सीख जाओगे तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप बहुत तेजी से करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन उतारोगे सोल्व करने के लिए तो आप ऐसे नहीं उतारोगे, आप लिखोगे 32 की पावर 32 इंटू 32 लिखोगे और 9 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे। उसके बाद साइक्लिसिटी लगाओगे तो 4 आ जाएगा, 32 को भी आप डिवाइड कर लोगे वहीं पर। हाँ, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं हो गया? हाँ, आप हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? होगा देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 की पावर, कह रहा है 4 की पावर 897, कह रहा है 4 की पावर 857 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, कह रहा है कि 4 की पावर 857 को, कह रहा है 4 की पावर 857 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इस घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। मैंने कहा ऐसा भी होता है? हाँ, अगर हम किसी डिवाइजर से किसी घातांकीय संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो देखिए, अगर आपको पता करना है कि 7 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा तो उसके लिए 7 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैंने 7 के प्राइम फैक्टर कर दिए। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? देखिए, साइक्लिसिटी या टूसेंट निकालने के लिए आपको 7 लिखना पड़ेगा, इनटू में 1 - 1/7 मतलब 6/7 लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं सोल्व करता हूं तो आया 6। मतलब देखा जाए 7 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। मतलब देखा जाए तो 7 की साइक्लिसिटी जो है 6 है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 से डिवाइड करने पर हर 6 पावर के बाद पावर साइकिल हमारा कंप्लीट हो रहा है। मतलब ऐसी पावर जो 6 के मल्टीपल है या 6 से पूरी तरीके से 6 से डिवाइड होते हैं, वहां पर हमारा साइकिल कंप्लीट होगा और जहां पर साइकिल कंप्लीट होगा वहां पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। ये बातें पता है को? ठीक है दोस्तों, 7 से डिवाइड अगर हम कर रहे हैं तो हर 6 पावर के बाद हमारा साइकिल कंप्लीट होगा, मतलब 6 के मल्टीपल पर साइकिल कंप्लीट होगा। तो मैं क्या करूंगा? देखिए, अगर 6 के मल्टीपल पावर पे साइकिल कंप्लीट होगा तो आप 6 से इस पावर को डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने डिवाइड करने की कोशिश की। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो अब क्या मिलेगा? देखिए, 6 का 6, 2 बचा, 6 चौक 24, 1 बचा, 6 दूनी 12, 5 बचा। हाँ, यहाँ क्या बचा? 5 बचा। ठीक है, अब क्या करना है? 4 की पावर 5 ले लीजिए। 4 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 10। हाँ, 2 की पावर 10। इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए, जो 2 की पावर 10 प्राप्त हुआ उसे 7 से डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। हाँ, तो 2 की पावर 10 को 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए, अगर आपको डिवाइड ही करना है 2 की पावर 7 को तो आप देखिए, अगर आपको इस घातांकीय संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर ही निकालना है तो आप इसे इस बेस में ये जो बेस लिखा है यहाँ पर 2 की पावर 3 बना लीजिए, आसानी से आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो मैंने डिवाइड यहाँ पर इसे बेस में 2 की पावर 3 बनाने की कोशिश की। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, सिखाया हूँ सारी चीजें। अब बताइए, देखिए, अगर आपको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा और इसे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि बताइए, अगर मैं इस घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए, अगर आपको इस घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आप इसके बेस को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। तो मैं अगर डिवाइड करता हूं तो 1 आया, अब 1 की पावर 3 लूंगा तो 1 ही आएगा। हो गया। हाँ, इसी प्रकार अगर मैं 7 से 2 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। अब क्या करना होगा? दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस प्रकार आया 2, 7 से डिवाइड करने के रिमाइंडर। हाँ, तो हम कह सकते हैं 4 की पावर 857 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुल मिलाकर 2 आएगा। हाँ, बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 481 को अगर हम 35 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, कह रहा है 3 की पावर 481 को
3 की पावर 481 को, 3 की पावर 481 को अगर हम 35 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 35 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? आप लोग यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर हम इस घातांकीय संख्या को 35 से डिवाइड कर रहे हैं तो 35 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। तो देखिए अगर आपको पता करना है कि 35 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा तो उसके लिए हमें 35 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैंने जी कर दिया प्राइम फैक्टर, इसे लिखता हूँ 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। हाँ, अब बताइए कि क्या करना है? होगा देखिए अब क्या आपको लिखना है, अगर आपको साइक्लिसिटी पता करनी है मतलब परसेंट पता करना है 35 का, तो 35 लिखिए, ठीक है, माइनस के 1 अपॉन इंटू में 1 माइनस 1/5 लिखिए। 1/5 का मतलब होता है 4/5 होता है। 1 माइनस 1/5 का मतलब होता है 4/5। और इसी प्रकार इंटू में 1 माइनस 1/7 लिखिए। 1 माइनस 1/7 का मतलब होता है 6/7। 7 × 35 4 × 24 क्या आया? 24 आया। हाँ, इस प्रकार देखा है तो हर 24 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। मतलब 35 से डिवाइड करने पर मतलब 35 से डिवाइड करने पर हर 24 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। मतलब 35 की जो साइक्लिसिटी होगी वो 24 होगी। हाँ, ठीक है। तो अगर हर 24 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा तो मैं क्या करूँ? देखिए अब आपको क्या करना है, इस 24 से 481 को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। हाँ, 481 को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं निकाल लेता हूँ। हमें निकालना है रिमाइंडर का। हाँ, कहोगे देखिए 24 दूना 48 होता है। इस प्रकार देखा है तो एक रिमाइंडर बच रहा है। अब क्या करूँ? कहोगे देखिए जो रिमाइंडर बच रहा है उसे 3 की पावर बना लीजिए। ऐसी स्थिति में पावर बनाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसे डिवाइड करने पर 35 से जो हमें प्राप्त होगा वही फाइनल रिमाइंडर होगा। तो 3 की पावर 1 को अगर मैं 35 से डिवाइड भी करता हूँ, 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। अगर मैं 3 को 35 से डिवाइड करता हूँ तो 3 ही आएगा। मतलब ये है कि 3 की पावर 481 को अगर 35 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत की परेशानी? को हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। कह रहा है कि कह रहा है कि 9 की पावर 456, कह रहा है कि 9 की पावर 456 को अगर 91 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, कह रहा है 9 की पावर 456 को, कह रहा है 9 की पावर 456 को 91 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, आप साइक्लिसिटी भी पहले प्रयोग कर सकते हैं। साइक्लिसिटी आपका मन कर रहा है बेसिक मेथड प्रयोग करने का, आप बेसिक मेथड प्रयोग कर सकते हैं पहले। अगर साइक्लिसिटी प्रयोग करने का कर रहा है पहले तो साइक्लिसिटी भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप दोनों प्रयोग करने में सक्षम हो तो एक ही साथ आप दोनों प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि माइनस प्लस में आप गलती कर दोगे। माइनस प्लस में आप गलती कर दोगे, बाई चांस रिमाइंडर आ रहा है माइनस में, तुम वहां पर प्लस बना के बैठ जाओगे, पूरा गलत कर दोगे। ठीक है, तो आप एक स्टेप से चलिए, केवल एक ही स्टेप फालतू चलना पड़ेगा और उसमें समय भी ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस घातांकीय संख्या को 91 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपको पता करना है 91 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा तो उसके लिए आपको 91 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करता हूं तो 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 से प्राइम फैक्टर के रूप में। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए अगर आपको साइक्लिसिटी पता करनी है 91 की तो 91 लिखिए, इंटू में 1 माइनस 1/7 लिखिए, मतलब 6/7 का हो गया। हाँ, इसी प्रकार आपने कहा कि भैया 1 माइनस 1/12 लिखिए, मतलब हो गया 1 माइनस 1/13 लिखिए, मतलब 12/13 का हो गया। हाँ, 13 7 91 खत्म हो जाएगा, हो गया। हाँ, 12 6 72, तो क्या आया? हो गया 72 आया। मतलब हो गया, मतलब 91 से डिवाइड करने पर हर 72 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। 72 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो 91 की साइक्लिसिटी जो है 72 होगी। हाँ, अगर हर 72 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा तो मैं 72 का क्या करूँ? देखिए आप 72 से इस पावर को डिवाइड करिए, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ 72 से 456 को तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए अगर आप डिवाइड करोगे, देखिए आप डिवाइड तो करिए। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए तो वह 6 बार डिवाइड करिए, 6 बार में हो सकता है हमारा कल्याण हो जाए। मैंने कहा ठीक है, तो वह 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगे 1। मैंने कहा ठीक है, 6 7 42, 42 से 43। मैंने कहा ठीक है जी, तो वह देखिए 4। मैंने कहा ठीक है, तो वह देखिए 4 आ गया और 24 आ गया। हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो रिमाइंडर बचा है 24। तो अब मैं 24 का क्या करूँ? उसको देखिए 24 जो रिमाइंडर बचा है उसे आप 9 की पावर बना लीजिए। तो ऐसी स्थिति में 9 की पावर बनाने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं, तो देखिए ऐसी स्थिति में 9 की पावर बनाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसे 91 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही 91 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए 9 की पावर अगर 24 को अगर मैं 91 से डिवाइड करता हूँ तो 91 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आया? तो देखिए
अगर आपको डिवाइड करके इस घातांकीय संख्या को 9 से डिवाइड करके 91 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको आपको इसे 9 की पावर 3 के रूप में लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों होगा, देखिए अगर यहाँ पर अगर आप इस घातांकीय संख्या को 9 से घातांकीय संख्या को 91 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको इस बेस को सबसे पहले 91 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो ना ही प्लस 1 आ रहा है, ना ही -1 आ रहा है, ना +2 आ रहा है, ना -2 आ रहा है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर एक ऐसी संख्या का हम निर्माण कर देते हैं जिसे डिवाइड करने पर +1 या -1 आता है तो हम आसानी से बता सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर हमें ऐसी संख्या बनानी है यहाँ पर बेस में तो इसे तो हमें यहाँ पर 9 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो 9 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, देखिए 9 की पावर 3 का मतलब होता है 729। तो क्या मैं इसे 9 की पावर ऊपर वाली संख्या को 9 की पावर 3 के रूप में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने इसे लिख दिया 9 की पावर 3 की पावर 8। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। अब बताइए होगा, देखिए अगर आपको इस ये क्या है, 9 की पावर 3 का मतलब होता है 729। तो 729 की पावर 8 ही लिख देता हूँ, क्यों बिना फालतू में लिखवा रहे हो मुझे ये सब। हाँ तो देखिए अगर आपको इस घातांकीय संख्या को 91 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको 91 से इसे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ तो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, अगर मैं एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसे डिवाइड करते हो, देखिए अगर आप इसे डिवाइड करते हो 91 से तो प्लस का एक रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 91 एटजा होता है 91 एटजा होता है 728 होता है। इस प्रकार अगर आप इसे डिवाइड करते हो 91 से तो प्लस का एक रिमाइंडर आएगा। आप क्या करना होगा, देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसकी पावर 8 बढ़ा लीजिए और जो पावर 8 बढ़ा लीजिए और जो प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो मैंने 1 की पावर 8 बनाया तो आया 1। इस प्रकार देखा है तो 91 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब 9 की पावर 456 को 91 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कुल मिलाकर रिमाइंडर 1 मिलेगा। हाँ, तो जरूरी नहीं था कि आप साइक्लिसिटी रिमाइंडर यहाँ पर तो प्रयोग पहले करते, आप बेसिक मेथड प्रयोग करके तेजी से निकाल भी सकते थे। हाँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड का प्रयोग करके तेजी से निकालना चाहते हैं। ठीक है, जो आपको समझ लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे वो उस मेथड का प्रयोग करिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 7 की पावर 2003 को अगर हम 100 से कह रहा है 7 की पावर 2003 का आखिरी 2 डिजिट क्या होगा। हाँ तो दोस्तों आपसे कह रहा है कि 7 की पावर 2003 को अगर 2003 का आखिरी 2 डिजिट क्या होगा। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होता है कुछ और नहीं होता, उस संख्या का आखिरी 2 डिजिट होता है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या को 100 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा कि देखिए जब किसी संख्या को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो जो प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं होता, उस संख्या का आखिरी 2 डिजिट होता है। हाँ, हो गया। हाँ, ये तो बात पता है। मैंने कहा जब पता है तब आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या को 100 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए अगर आप इस संख्या को 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 100 से डिवाइड कर रहे हैं 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि 100 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। तो देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड करने पर इस घातांकीय संख्या को एक निश्चित पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। मैंने कहा तक होगा। देखिए अगर आपको पता करना है कि 100 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा तो उसके लिए आपको इसे प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो तोड़ के मैं क्या लिखता हूँ, देखिए 100 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 25 और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। इस प्रकार अगर हम प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार ये लिखते हैं। अब क्या करना होगा, देखिए अगर साइक्लिसिटी पता करनी है 100 की मतलब 2% पता करना है तो 100 लिखिए, इंटू में 1 - 1/2 लिखिए मतलब 1/2 हो गया। हाँ, इंटू में 1 - 1/5 लिखिए मतलब 4/5 हो गया। हाँ, तो 5 दूनी 10 होता है, 10 से ऊपर काटोगे तो 10 आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 40। इस प्रकार देखा तो 100 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हर 40 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। मतलब 100 की साइक्लिसिटी देखा जाए तो 40 है। हाँ, अब क्या करने को, देखिए जो 40 आ रहा है उससे पावर को डिवाइड करिए और रिमाइंडर निकालने की कोशिश करिए। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो बताइए डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए 2003 को आप 2000 प्लस 3 में तोड़ लीजिए। 2000 को जब 40 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 3 को जब दोगे तो 3 ही आएगा। इस प्रकार इसे भाग देने पर क्या रिमाइंडर मिल रहा है, 3 मिल रहा है। हाँ,
3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। अब क्या करना होगा देखिए, जो 3 प्राप्त हो रहा है रिमाइंडर, उसकी पावर, उसे पावर बना लीजिए 7 की। ऐसी स्थिति में 7 की पावर बनाने पर जो प्राप्त होगा उसे 100 से डिवाइड करने पर जो हमारा प्राप्त होगा, तो देखिए पावर बनाने पर ये जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसे पावर बनाने पर बेस का जो प्राप्त होगा उससे डिवाइड करने पर 100 से जो प्राप्त होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। हाँ, तो 3 को मैं 7 की पावर बनाऊंगा तो आएगा 343। हाँ, क्या आएगा? 343 आएगा। अब 343 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए जब 343 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो 43 रिमाइंडर आएगा। हाँ, अगर दोस्तों इस संख्या को इस घातांकीय संख्या को 100 से डिवाइड करने पर 43 रिमाइंडर आ रहा है। अगर दोस्तों ऊपर वाली घातांकीय संख्या को अगर दोस्तों ऊपर वाली घातांकीय संख्या को 100 से डिवाइड करने पर 43 रिमाइंडर आ रहा है, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये 7 की पावर 2003 का लास्ट टू डिजिट जो है 43 है। क्या है? 43 है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से अच्छी तरीके से सहमत है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ सिखा देता हूँ, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन वो जानना भी जरूरी है, वो बात जानना भी जरूरी है। हाँ, ठीक है दोस्तों, एक संख्या हमारी ए की पावर एक्स, दोस्तों एक संख्या हमारी ए की पावर एक्स के रूप में है। ठीक है, इसे हम किसी प्राइम नंबर से भाग दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ए और पी जहां पर सह अभाज्य संख्याएं हैं, अगर दोस्तों मैं ए की पावर एक्स को पी से किसी प्राइम नंबर पी से भाग दे रहा हूं तो बताइए भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? अगर तो एक मिनट रुकिए, अगर तो मैं किसी संख्या ए की पावर एक्स को पी से भाग दे रहा हूं तो आप मुझे बताइए, किसी प्राइम नंबर पी से भाग दे रहा हूं तो आप मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आया? तो वह देखिए, अगर आप पी से किसी प्राइम नंबर पी से इस घातांकीय संख्या को भाग दे रहे हैं तो पी प्राइम नंबर पी से भाग देने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। मैंने कहा तब देखिए, अगर आपको पता करना है कि किस पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा पी से भाग देने पर, तो आपको पी के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। हाँ, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी प्राइम नंबर का फैक्टर करना चाह रहा हूँ, किसी संख्या पी का प्राइम फैक्टर करना चाह रहा हूँ तो क्या आएगा? होगा देखिए, अगर आप किसी प्राइम नंबर 2 का प्राइम फैक्टर करना चाह रहे हैं तो 2 ही आएगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए अगर किसी प्राइम नंबर 3 का प्राइम फैक्टर करना चाह रहे हो तो 3 की पावर 1 ही आएगा। हाँ, मतलब 3 ही आएगा। तो देखिए अगर आप किसी प्राइम नंबर 5 का प्राइम फैक्टर करना चाह रहे हो तो 5 की पावर 5 ही आएगा, 5 की पावर 1 ही आएगा, मतलब 5 ही आएगा। हो गया। हाँ, इसी प्रकार आपने कहा कि देखिए अगर आप किसी प्राइम नंबर p का प्राइम फैक्टर करना चाह रहे हो तो इसे लिख सकते हो p की पावर 1, मतलब p ही लिख सकते हो। हाँ, अब क्या करना पड़ेगा? देखिए अगर आपको ट्रूसेंट निकालना है, मतलब साइक्लिसिटी निकालना है p की, तो आपको p लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो वह इंटू में, मैंने कहा ठीक है, तो वह 1 इंटू में 1 माइनस 1 बाई p लिखना पड़ेगा। लिख दिया जी। ठीक है, आप क्या करना पड़ेगा? को वैसे सोल्व करिए। ठीक है, अगर मैं सोल्व करता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा? तो वह p माइनस 1 आएगा, अपन में p आएगा, और p से p कैंसिल होगा, तो इस प्रकार देख रहे तो p माइनस 1 निकल कर आ जाएगा। हाँ, मतलब यही है, कि अगर हम किसी प्राइम नंबर p से भाग, मतलब यही है कि अगर हम प्राइम नंबर p से किसी प्राइम नंबर p से भाग दे रहे हैं तो देखिए मतलब यही है कि प्राइम नंबर p से अगर हम भाग दे रहे हैं तो हर p माइनस 1 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। p माइनस 1 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। मतलब अगर प्राइम नंबर p से भाग दे रहे हैं तो हर p माइनस, तो देखिए अगर हम किसी प्राइम नंबर p से भाग दे रहे हैं तो हर p माइनस 1 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। हाँ, मतलब जो प्राइम नंबर है उससे एक कम पावर के बाद, मतलब देखा जाए तो जो प्राइम नंबर है उससे एक कम जो प्राप्त होगा संख्या, उससे एक कम पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। हाँ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी प्राइम नंबर p से हम किसी प्राइम नंबर p से भाग दे रहे हैं तो दोस्तों यहीं से एक नियम निकल जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम किसी प्राइम नंबर p से भाग दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रिमाइंडर है हर p माइनस 1 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ, तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि हम किसी प्राइम नंबर p से भाग दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो रिमाइंडर है हर p माइनस 1 पावर के बाद रिपीट होगा, मतलब जो संख्या है उससे एक कम पावर के बाद रिपीट होगा। हाँ, जो प्राइम नंबर है उससे एक कम पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे दोस्तों अगर मैं किसी प्राइम नंबर ए की, मान लीजिए कोई संख्या हमारी ए की पावर एक्स है, अगर मैं इस संख्या को एक प्राइम नंबर पी से भाग दे रहा हूं तो ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में हर 4 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। मतलब 5 की जो साइक्लिसिटी होगी वो 4 होगी, जो 5 की साइक्लिसिटी होगी वो 4 होगी, ठीक है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जब हम किसी प्राइम नंबर p से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर होता है p माइनस वन पावर के बाद रिपीट होता है, मतलब उसकी साइक्लिसिटी जो होती है p माइनस वन होती है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर इस संख्या को 5 से भाग दे रहा हूं तो इसकी जो साइक्लिसिटी होगी, 5 की जो साइक्लिसिटी होगी वो 4 होगी। अगर मैं 7 से भाग देता तो इसकी साइक्लिसिटी 6 होती, मतलब 6 पावर के बाद हमेशा रिमाइंडर रिपीट होता। अगर मैं इसे 11 से डिवाइड करता, तो इसकी साइक्लिसिटी जो होती वो 10 होती, मतलब हर 10 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होता, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई है? हाँ, ये बातें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो आइए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं हाथ हाथ, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को? देखिए, कह रहा है कि 11 की पावर 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप लोग कह रहा है 11 की पावर 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हम तो देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। मैंने कहा किस पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा? तो देखिए, जब हम किसी प्राइम नंबर p से भाग देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो उसकी साइकिल, तो ऐसी स्थिति में p माइनस वन पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगता है। मतलब अगर हम यहाँ पर एक प्राइम नंबर 7 से भाग दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, मतलब 7 की जो साइक्लिसिटी होगी वो 6 होगी, ठीक है। ये तो बात हमें पता चल गया कि अगर मैं 7 से इस नंबर को डिवाइड कर रहा हूं तो हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। तो मैं क्या करूं? कहोगे देखिए, अब आपको ये बात पता हो गया है कि 7 से डिवाइड अगर हम कर रहे हैं तो 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। तो इसके लिए आप क्या करें? अब 6 से आप इस पावर को 8 को डिवाइड करिए। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो पावर 2 प्राप्त होगा। हाँ, क्या प्राप्त होगा? पावर 2 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत कोई पसंद तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। अब पावर अगर मैं 2 प्राप्त हो रहा है तो आप क्या करना होगा? देखिए, जो पावर प्राप्त हो रहा है, जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, जो एक मिनट अगर मैं इस 6 से 8 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर आएगा 2। अब क्या करना होगा? देखिए, जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है उसे 11 की पावर बना लीजिए, उसे बेस की पावर बना लीजिए, और बेस की पावर बनाने पर जो प्राप्त होगा उसे 7 से डिवाइड करने पर जो मिलेगा वही रिमाइंडर होगा। हाँ, तो 11 की पावर, इसे मैंने बेस की पावर बना ली। अब बेस की पावर बनाने पर ये प्राप्त हुआ। इसे आप बताइए, अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा? बोलो देखिए, अगर आपको इस घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही निकालना है तो आप तो आप इस आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए, 7 1 7 को देखिए, 7 1 7, 4 बचा। इस प्रकार देखा जाए तो रिमाइंडर आ रहा है 4। हाँ, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। हाँ, क्या रिमाइंडर आ रहा है? 4 आ रहा है। तो अब क्या करना होगा? देखिए, जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है उसकी पावर 2 बना लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार देखें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 16 आ रहा है, लेकिन 16 तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। तब क्या करना पड़ेगा? देखिए, नहीं हो सकता तो 7 से आप फिर से डिवाइड करिए और रिमाइंडर निकालने की कोशिश करिए। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आया 2, मतलब 11 की पावर 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कुल मिलाकर 2 आएगा। हाँ, 2 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन दोस्तों आप और तेजी से निकाल सकते हैं। कैसे? मैं आपको बस समझाने की कोशिश करता हूँ। आप दोनों मेथड का एक ही साथ प्रयोग करिए। कैसे? और देखिए, मैंने कहा रूल, ठीक है। पहले आपको दोस्तों प्रयोग करना है साइक्लिसिटी मेथड। उसके बाद आप बेसिक मेथड का यही प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों जब आप दोस्तों अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ, तो मैं 6 से क्या करूं? देखिए, जो 6 पावर, तो देखिए यहाँ पर 6 पावर के बाद हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, इसलिए आप 6 से इस पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ इस पावर को तो क्या रिमाइंडर आ रहा है? 2 आ रहा है। हाँ, इसे काटकर 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप बेसिक मेथड का भी उपयोग कर लीजिए, ठीक है। अब बताइए, जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ उसे क्या करना होगा? उसे बेस की पावर बना लीजिए। बेस की पावर बनाऊंगा तो 11 की पावर 2 आएगा। तो ऐसी स्थिति में 11 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा। तो आप मुझे बताइए, 11 की पावर 2 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए, अगर आप 11 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देखिए, अगर 11 की पावर 2 मतलब अगर ऊपर वाली घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर 11 इस घातांकीय संख्या के बेस मतलब 11 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा प्लस का। अब क्या करना होगा? देखिए, जो 4 प्राप्त हुआ है उसे पावर बना लीजिए,
जो रिमाइंडर 4 बना प्राप्त हुआ है उसकी पावर 2 रख लीजिए। तो ऐसी स्थिति में जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा। तो 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, तो 16 तो किसी कीमत पे रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो यहाँ आप क्या करना होगा, 7 से फिर से डिवाइड करिए, इसलिए नहीं हो सकता। तो इस प्रकार अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 आया। मतलब हो गया, मतलब 11 की पावर 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो कुल मिलाकर रिमाइंडर 2 आएगा। तो एक ही साथ आप दोनों प्रयोग कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको साइक्लिसिटी मेथड प्रयोग करना है, उसके बाद आप बेसिक मेथड का प्रयोग करेंगे उसी में। ठीक है, अगर आप साइक्लिसिटी मेथड उसके बाद बेसिक मेथड का प्रयोग करते हैं तो गलती होने के चांस कम है, लेकिन अगर आप बेसिक मेथड का पहले प्रयोग कर लेते हैं उसके बाद साइक्लिसिटी मेथड का प्रयोग करते हैं तो वहां पर गलती होने के चांस अधिक बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 124 कह रहा है 124 की पावर 321 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है 124 की पावर, कह रहा है 124 की पावर, ठीक है, 321 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो वह देखिए अगर हम इस घातांकीय संख्या को, अगर दोस्तों आप यहाँ पर बेसिक मेथड का उपयोग करना चाहते हैं तो बेसिक मेथड का उपयोग कर लीजिए। बेसिक मेथड कहता है कि भैया तो मैं देखिए अगर हम बेसिक मेथड का उपयोग करना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के 20 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर एक रिमाइंडर मिला। अब क्या करना होगा, 1 की पावर 321 कर लीजिए। ऐसी स्थिति में जो प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो 1 की पावर 321 करूंगा तो आएगा 1 ही हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो 124 की पावर 321 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर को मिलाकर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा पहले साइक्लिसिटी प्रयोग करिए। ठीक है, तो बेसिक मेथड का प्रयोग करने पर तुरंत तो आ गया है, लेकिन आप साइक्लिसिटी मेथड का भी प्रयोग कर लीजिए। तो देखिए अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 एक प्राइम नंबर होने के कारण इसकी साइक्लिसिटी जो होगी वो 2 होगी, मतलब हर 2 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब आपको तो देखिए अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर 2 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, इसलिए आप 2 से इस पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करिए। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इसे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर तो 1 मिलेगा। हाँ, रिमाइंडर 1 मिलेगा। मैंने कहा कैसे, आपने बता दिया। तो देखिए किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो वही होता है जो उस संख्या के आखिरी डिजिट को भाग देने पर प्राप्त होता है। आखिरी डिजिट को भाग देने पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसलिए इसको डिवाइड करने पर 2 से रिमाइंडर 1 मिल रहा है। अब क्या करने को देखिए इसे हटा दीजिए, यहाँ पर 1 रिमाइंडर लिख लीजिए। तो मैंने हटा दिया सबको और 1 रिमाइंडर लिख लिया, ये वाला बचा है। ठीक है, अब क्या करने को देखिए यहीं पर आप कैंसिलेशन, यहीं पर आप बेसिक मेथड का भी उपयोग कर लीजिए। ठीक है, तो वह देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ उससे बेस की पावर बना लीजिए। तो बेस की पावर बनाऊंगा तो 124 की पावर 1 आ गया। 124 की पावर 1 का मतलब 124 होगा। देखिए बेस की पावर बनाने पर जो प्राप्त होगा उसे 3 से डिवाइड करने पर जो मिलेगा वही रिमाइंडर होगा। तो आप मुझे बताइए अगर 124 की पावर 1 मतलब 124 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए 124 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कुल मिलाकर 1 आएगा। हाँ, 124 खुद देख लीजिए, 4 2 6 को हटा दीजिए, 1 आया। अब 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 ही आएगा। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर साइक्लिसिटी भी प्रयोग किया और बेसिक मेथड का भी उपयोग किया, उसके बाद निकाल लिया तेजी से। हाँ, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि 2 की पावर 49 को कह रहा है कि 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है कि 2 की पावर 49 को, कह रहा है कि 2 की पावर 49 को अगर बेसिक मेथड प्रयोग करने में आप समर्थ हो तभी प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि फालतू हर जगह बेसिक मेथड का प्रयोग करते चले जाओ। हाँ, कह रहा है कि 2 की पावर 7 को अगर हम 49 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 7 एक प्राइम नंबर होने के कारण 7 की जो साइक्लिसिटी होगी वो 6 होगी, मतलब 7 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हर 6 की पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। अब क्या करने को देखिए अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं इस घातांकीय संख्या को तो हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा, इसलिए आप 6 से इस पावर को डिवाइड करिए और रिमाइंडर निकालने की कोशिश करिए। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए जब आप डिवाइड करोगे 6 8 या 48 होता है तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। इसे काट दिया, रिमाइंडर 1 मिलेगा। अब क्या करना होगा, देखिए जो प्राप्त हुआ है रिमाइंडर उसे बेस की पावर बना लीजिए। बेस की पावर बनाऊंगा तो 2 की पावर 1 ही प्राप्त होगा। देखिए 2 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करने पर मतलब 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। तो देखिए 2 की पावर 1 को मतलब 2 को 7 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो बताइए 2 की पावर 1 मतलब 2 को 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 49 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर 2 ही आएगा। हाँ, अब आइए और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं हाँ, क्या कह रहा है देखिए कह रहा है कि 4 की पावर 857 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है कि 4 की पावर 857 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर हम किसी प्राइम नंबर तो देखिए अगर हम तो देखिए 4 की पावर 857 को अगर हम एक प्राइम नंबर 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर तो देखिए
तो भाई देखिए अगर हम इस घातांकीय संख्या को 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। तो भाई देखिए 11 जो एक प्राइम नंबर है, इसलिए देखा जाए तो 11 एक प्राइम नंबर होने के कारण हर 11 एक प्राइम नंबर है, इसलिए 11 की साइक्लिसिटी देखा जाए तो 10 होगा। मतलब देखा जाए तो 11 से डिवाइड करने पर हर 10 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ, तो आप क्या करने को देखिए जितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है उससे इस पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करिए। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 7। मैंने कहा कैसे बता दिया। कहोगे देखिए किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होता है जो उस संख्या का लास्ट डिजिट होता है। तो देखिए इस संख्या का लास्ट डिजिट 7 है, इसलिए 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 ही आएगा। अब क्या करना है देखिए देखिए जो प्राप्त हुआ है देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है उससे जो रिमाइंडर 7 प्राप्त होगा उसे 4 की पावर बना लीजिए। हाँ, तो मैंने रिमाइंडर जो 7 प्राप्त हुआ उससे 4 की पावर बना लूंगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा देखिए 4 की पावर बेसिक की पावर बनाने के बाद जो प्राप्त होगा उसे 11 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा। तो आप बताइए 4 की पावर 7 का मतलब क्या होता है। 4 की पावर 7 का मतलब होता है 4 की पावर 7 का मतलब होता है 2 की पावर, एक मिनट रुकिए। तो देखिए 4 की पावर 7 का मतलब होता है 4 की पावर 7 का मतलब होता है 2 की पावर 14 होता है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 4 की पावर 7 का मतलब होता है 2 की पावर 14 होता है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। 4 की पावर 857 होती है। तो देखिए 4 की पावर 7 का मतलब होता है 2 की पावर 14, और 2 की पावर 14 को अगर हम 11 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, 2 की पावर 14 को, वो देखिए 2 की पावर 14 को अगर हमें 11 से डिवाइड करना है तो वह देखिए 2 की पावर 14 को अगर हम 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि 11 से डिवाइड करने पर इस घातांकीय संख्या को हर 10 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। वह 11 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं इस घातांकीय संख्या को तो हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि 11 से डिवाइड करने पर हर 10 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। मतलब 11 की साइक्लिसिटी जो होगी वो 10 होगी, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है। अब क्या करना करूँ कहोगे देखिए अगर आप 11 से इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 11 से डिवाइड करने पर हर 10 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, इसलिए आप 10 से इस पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करिए। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मिलेगा 3। अब क्या करना होगा देखिए रिमाइंडर मिलेगा 4। अब क्या करना होगा देखिए रिमाइंडर जो 4 मिला है उसे 2 की पावर बना लीजिए, और 2 की पावर 4 और 2 की पावर बनाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसे 11 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही फाइनल रिमाइंडर होगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, और 16 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा देखिए 16 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर मिलेगा 5। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 4 की पावर 857 को 11 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो कुल मिलाकर 5 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, क्या मिलेगा 5 रिमाइंडर मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है, इससे कि ये तो ना हो कि गलत कर दिया हमने। यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है रिमाइंडर का, ठीक है 4 की पावर 7 प्राप्त हुआ, 2 की पावर 14 प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ इसको तो आया 4। 2 की पावर 4 का मतलब होता है क्या कहोगे 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। 16 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो 5 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप साइक्लिसिटी मेथड का प्रयोग एक ही बार कर सकते हैं, आप एक से अधिक बार भी करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई गलत होने की संभावना नहीं है। यहाँ पर मैं बेसिक मेथड का उपयोग अगर मैं करना चाहता हूँ तो बेसिक मेथड का उपयोग मैं आसानी से नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करने की कोशिश की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बेसिक मेथड का उपयोग करके नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम टेकन वहां पर होता, टाइम लेता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 9 की पावर 111 को कह रहा है 9 की पावर 111 को अगर हम 11 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हो सकता है उस क्वेश्चन में मैंने कुछ गलत कर दिया हो पूरा भाग में, लेकिन मेथड सही है। कह रहा है 9 की पावर 111 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हम कह रहे हैं 9 की पावर 111 को कह रहा है कि 9 की पावर 111 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए देखिए अगर आप यहाँ पर इस घातांकीय संख्या को 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। मैंने कहा कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। तो देखिए 11 एक प्राइम नंबर होने के कारण जो 11 की साइक्लिसिटी होगी वो 10 होगी। मतलब देखा जाए तो हर 11 से डिवाइड करने पर हर 10 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। अब क्या करना होगा देखिए 10 से आप इस पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करिए। 10 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो इससे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 3। अब क्या करना होगा देखिए 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसे 9 की पावर बना लीजिए। 9 की पावर बनाऊंगा तो 9 की पावर 1 का मतलब होता है 9 ही, तो 9 ही प्राप्त होगा। देखिए ऐसी स्थिति में 9 की पावर बनाने के बाद जो प्राप्त होगा उसे डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा। उसे 11 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा। तो 9 की पावर 1
1 को मैं 9 की पावर बनाता हूँ तो 9 ही प्राप्त होगा, 9 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो 9 ही प्राप्त होगा। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 9 की पावर 111 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर हमें 9 प्राप्त होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो क्या? हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि 3 की पावर 64 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है 3 की पावर 64 को 3 की पावर अगर 64 को हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं इस घातांकीय संख्या को तो यहाँ पर 17 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। मैंने कहा कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। कब देखिए 17 एक प्राइम नंबर होने के कारण 17 की जो साइक्लिसिटी होगी वो 6 होगी। मतलब देखा जाए तो 17 से डिवाइड करने पर हर तो देखिए अगर हम यहाँ पर 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो 17 से डिवाइड करने पर 17 की जो साइक्लिसिटी होगी वो 16 होगी। मतलब 17 से डिवाइड करने पर हर 16 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। तो यहाँ तो आप क्या करूँ होगा देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है इसे डिवाइड करके तो आप 16 से इसकी पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करिए। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 16 से 64 को तो रिमाइंडर आ रहा है 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो होगा देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये कंप्लीट साइकिल है। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये कंप्लीट साइकिल है और कंप्लीट साइकिल होने के कारण ये 17 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। कंप्लीट साइकिल होने के कारण अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। हाँ, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब क्या होगा? मतलब 3 की पावर 64 एक अगर 3 की पावर 64 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो मिलाकर 1 ही मिलेगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत नहीं, पर्सन को नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इससे डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। कहोगे हम 0 अगर मैं जो रिमाइंडर प्राप्त कर रहा हूँ उसे बेस की पावर मानता हूँ तो क्या मिलेगा? कहोगे नहीं ठीक है। अच्छा, बेस की पावर मानता हूँ तो क्या मिलेगा? देखिए बेस की जब पावर मानोगे बेस की पावर मानेंगे तो वो प्राप्त होगा 1, क्योंकि 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1 और 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जहां पर साइकिल कंप्लीट होती है उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है। तो ये कंप्लीट साइकिल है क्योंकि हम रिमाइंडर इसे से डिवाइड कर रहे हैं तो ये रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये क्या है? कंप्लीट साइकिल है। जब कंप्लीट साइकिल को भाग देते हैं 17 से, भाग देंगे 17 से तो आ गया रिमाइंडर 1। हम कोई दिक्कत नहीं, पर्सन को नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने बहुत किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 256 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है कि 2 की पावर 256 को, कह रहा है कि 2 की पावर 256 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए अगर हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर तो एक निश्चित पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। मैंने कहा कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। देखिए 17 एक प्राइम नंबर होने के कारण 17 की जो साइक्लिसिटी होगी वो 16 होगी। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर 17 से डिवाइड करने पर हर 16 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। आप क्या करोगे? देखिए अब 16 से आप इसकी पावर इस घातांकीय संख्या की पावर को आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। तो अगर मैं 16 से 256 को डिवाइड करता हूँ तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। मतलब ये क्या है? ऊपर वाली संख्या एक कंप्लीट साइकिल है। हाँ, 256 क्या है? एक कंप्लीट साइकिल है। कंप्लीट साइकिल होने के कारण क्या है? तो वह कंप्लीट साइकिल होने के कारण 2 की पावर 256 को अगर आप 17 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा 1। हाँ, कोई दिक्कत कोई पसंद होगा नहीं। दूसरा तरीका है 256 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 मिल रहा है। हाँ, अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसे बेस की पावर बनाएंगे तो वहां पर प्राप्त होगा 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 और 1 को अगर मैं 17 से भाग दूंगा तब भी 1 ही रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 101 जो होता है ना सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है। दोस्तों 101 जो होता है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि 2 की पावर 1707, कह रहा है कि 2 की पावर 1707, कह रहा है 2 की पावर 1707 को अगर हम 2 की पावर 1707 को अगर हम 101 से डिवाइड करते हैं, 101 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि 2 की पावर 1707 को अगर हम 101 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। को देखिए देखिए अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 1707 को 101 से डिवाइड कर रहे हैं तो 101 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। मैंने कहा कि इतनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। तो देखिए 101 प्राइम नंबर है इसलिए इसका साइक्लिसिटी जो होगा वो 100 होगा। मतलब 101 से डिवाइड करने पर 100 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करूंगा? देखिए अब 100 से 1707 को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। तो अगर मैं 100 से 1707 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 7। रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। तो इसे मैंने काट के यहाँ पर 7 लिखा। अब क्या करना पड़ेगा? तो देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसे 2 की पावर बना लीजिए। 2 की पावर बनाऊंगा तो आएगा 2 की पावर बनाऊंगा तो 2 की पावर 7 प्राप्त होगा। 2 की पावर 7 को कहोगे देखिए 101 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा। 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है? देखिए
2 की पावर 7 का मतलब होता है 128, और 128 को अगर मैं 101 से डिवाइड करता हूँ, 101 से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर कुल मिलाकर हमें देखा जाए तो 27 प्राप्त होगा। हाँ, 27 प्राप्त होगा, मतलब होगा, मतलब 2 की पावर 1707 को अगर हम 101 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर 27 प्राप्त होगा। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अगले क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए हाथों हाथ। क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन को? अगर देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 की पावर 32 को, कह रहा है कि 24 की पावर 32 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है 24 की पावर, कह रहा है 24 की पावर 32 को, 32 कह रहा है कि 24 की पावर 32 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए, अगर हम इस घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक निश्चित पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। मैंने कहा कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, तो देखिए 7 एक प्राइम नंबर है, इसलिए 7 की जो साइक्लिसिटी होगी वो 6 होगी, मतलब 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। तो हाँ, 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। ठीक है दोस्तों, आप बेसिक मेथड का भी यहाँ पर प्रयोग करना, ठीक है, क्योंकि बेसिक मेथड प्रयोग करने में फायदा मिलेगा जरूर। तो वह देखिए 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा अगर हम 7 से डिवाइड करें, तो मैं क्या करूंगा, 6 से आप इस पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 6 पंजे 30, 2 रिमाइंडर आए। अब क्या करना होगा, देखिए जो प्राप्त होगा उसे 24 की पावर बना लीजिए, तो 24 की पावर बना लीजिए, और बनाने पर जो प्राप्त होगा उसे 7 से बनाने पर जो प्राप्त होगा उसे 7 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा। हाँ, तो मैं देखिए, अगर मैं इस जो रिमाइंडर बचा उसे पावर बनाता हूँ 24 की, तो मुझे प्राप्त होगा 24 की पावर 2। तो वह देखिए, ऐसी स्थिति में 24 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा। मैंने कहा ठीक है। तो वह देखिए, अगर आपको 24 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको 24, तो आपको सबसे पहले 24 बेस 24 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 24 बेस को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 7 त्रिजा होता है, 7 त्रिजा होता है 21। तो इस प्रकार देखा जाए तो 21 जो है 24 से ही कम है, तो इसलिए देखा जाए तो 24 को 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आएगा। आप क्या करना होगा, देखिए जो प्राप्त हुआ है डिवाइड करने पर बेस को, उसकी पावर बना लीजिए 2। तो 3 की पावर 2 बनाऊंगा तो क्या होगा, देखिए 3 की पावर 2 बनाओगे तो अगर मैं जो प्राप्त हुआ उसकी पावर 2 करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा 3 की पावर 2 होगा। देखिए जो प्राप्त होगा, तो देखिए इसकी पावर करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा, लेकिन मैं अगर करता हूं तो मुझे 9 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार देखा तो 9 किसी कीमत पर रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइजर से कभी भी बड़ा रिमाइंडर नहीं होता है। तो कहोगे देखिए, अगर बड़ा प्राप्त हो रहा है रिमाइंडर तो आपको 7 से फिर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। और देखिए, अगर आप 9 को 3 की पावर 2 मतलब 9 को अगर 7 से डिवाइड करते हो तो 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो 24 की पावर 32 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो दोस्तों, आपने खुद यहाँ पर देखा कि मैंने एक बार साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम पहले प्रयोग किया, उसके बाद मैंने बेसिक मेथड का भी अपने प्रयोग किया। हाँ लोग, हाँ, उस और दोनों मेथड का प्रयोग करके मैंने यहाँ पर तेजी से निकालने की कोशिश की। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है कि 24 की पावर 124 को, कह रहा है कि 24 की पावर 124 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है कि 24 की पावर 124, कह रहा है कि 24, ओहो हाँ, कह रहा है कि 24 की पावर 124 को, कह रहा है 24 की पावर, 1 मिनट रुक जाइए, कह रहा है 24 की पावर 124 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ लोग, हाँ यही तो कह रहा है। हाँ, कह रहा है 24 की पावर 124 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए अगर हम इस 11 से इस घातांकीय संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो एक निश्चित पावर के बाद 11 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। मैंने कहा कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, देखिए 11 की जो साइक्लिसिटी होती है, देखिए 11 एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसकी जो साइक्लिसिटी होगी वो 10 होगी। मतलब देखा जाए तो 11 से डिवाइड करने पर हर 10 पावर के बाद इसका रिमाइंडर रिपीट होगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए, अगर हर 10 के बाद 11 से डिवाइड करने के बाद हर 10 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा तो हमें 10 से इस पावर को डिवाइड करना पड़ेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा उसकी उसे बेस की पावर बढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बच रहा है 4। तो जो 4 प्राप्त हो रहा है उसे क्या करूंगा, देखिए बेस की पावर बना लीजिए। तो बेस की पावर बनाऊंगा तो मुझे प्राप्त होगा, देखिए जब बेस की पावर बनाओगे तो 24 की पावर 4 प्राप्त होगा। तो देखिए बेस की पावर बनाने पर जो प्राप्त होगा उसे 11 से डिवाइड करने पर जो मिलेगा वही रिमाइंडर होगा। तो देखिए, अगर मैं पावर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसे बेस की पावर बनाता हूं तो 24 की पावर 4 प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में 24 की पावर 4 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो वही रिमाइंडर होगा। हाँ लोग, हाँ, तो 24 की पावर 4 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए 24 की पावर 4 को अगर 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको सबसे पहले बेस 24 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं 11 से 24 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए अगर 24 को 11 से डिवाइड करते हो तो प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए जो
डिवाइड करने पर, बेस को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ उसकी पावर 4 बना दीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा। तो मुझे प्राप्त हो रहा है 2 की पावर 4, लेकिन ये 2 की पावर 4 किसी कीमत पर रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिवाइजर से बड़ा है। तो हाँ, तो अगर डिवाइजर से अगर बड़ा प्राप्त हो रहा है रिमाइंडर, तो फिर से आप डिवाइड करिए। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 को मैं अगर 11 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा क्या होगा, देखिए 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो 5 प्राप्त होगा। मतलब 24 की पावर 124 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर 5 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ तक आपको दिक्कत कोई परेशानी को होगा नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। कह रहा है कि 222 कह रहा है कि 2222 की पावर 5555 प्लस 5555 की पावर 2222 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है 2222 की पावर 5555 5555 प्लस प्लस कह रहा है कि 5555 की पावर 2222 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं, एक मिनट रुकिए, कह रहा है कि अगर हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। यही तो कह रहा है, हाँ यही कह रहा है। कह रहा है कि अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। हाँ ठीक है, कह रहा है कि अगर हम 2222 की पावर 5555 प्लस 5555 की पावर 2222 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए अगर आपको इसको और इसको देखिए, अगर आप इन दोनों संख्याओं के जोड़ को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको इससे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद इससे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए 2222 की पावर 5555 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। देखिए अगर आप 7 से 2222 की पावर 5555 को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि 7 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। मैंने कहा ठीक है, तब तो देखिए अगर आपको पता करना है तो देखिए, हाँ कहोगे देखिए 7 एक प्राइम नंबर है। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए अगर हम 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए 7 एक प्राइम नंबर है, इसलिए 7 की जो साइक्लिसिटी होती है 6 होती है। मतलब देखा जाए तो 7 से डिवाइड करने पर हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ ठीक है, तो क्या करूँ कहोगे 6 से आप इसके पावर को डिवाइड करिए। अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तब क्या होगा, देखिए अगर आप डिवाइड करते हो तो 6 में 54 1 बचा, यहाँ पर गया 6 दूनी 12, हाँ 3 बचा, यहाँ पर आ गया। अब क्या बचा कहोगे देखिए 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5 पावर बचेगा। हाँ, तो रिमाइंडर बचा 5। हाँ, रिमाइंडर बचा 5। क्या करना है कहोगे देखिए जो रिमाइंडर बचा है उसे बेस की पावर बना लीजिए। बेस की पावर बना दिया तो देखिए बेस की पावर बनाने के बाद जो संख्या बनेगी उसे 7 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा। तो बन रही है संख्या, अगर मैं जो रिमाइंडर बच रहा है उसे पावर बना दूं तो संख्या बन रही है 2222 की पावर 5। हाँ, तो ऐसी स्थिति में 2222 की पावर 7 को 2222 की पावर 5 को 7 से डिवाइड करने पर जो मिलेगा वही रिमाइंडर होगा। तो देखिए अगर 2222 की पावर 5 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको 7 से सबसे पहले बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए 7 से अगर मैं बेस 2222 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए 7 3 21, यहाँ पर आया 1, मैंने कहा 7 1 7 1 7, मैंने कहा कहोगे 5 बचा 7, और 7 7 49 3 बचा। हाँ, कहोगे देखिए तो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 3 रिमाइंडर आया है, और 3 रिमाइंडर आया। अब क्या करूँ कहोगे देखिए अब आपको करना पड़ेगा
जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसकी पावर बना दीजिए 3 की पावर 5 को। देखिए जो प्राप्त होगा वही फाइनल रिमाइंडर होगा। लेकिन यहाँ पर तो 3 की पावर 5 प्राप्त हो रहा है, 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243, तो 243 प्राप्त हो रहा है। कहोगे देखिए 243 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता। मैंने कहा अगर रिमाइंडर नहीं हो सकता है ये, तो फिर से आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, फिर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करिए 243 को। तो कहोगे देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21, मैंने कहा तो वह 3 बचा, तो वह 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब हो गया, मतलब अगर मैं 2222 की पावर 5555 को 7 से डिवाइड करता हूं तो कुल मिलाकर 5 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, तो इसे डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आ गया प्लस का। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपको डरना नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए 5555 की पावर 2222 को 7 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए 7 की साइक्लिसिटी जो होती है वो 6 की, 7 एक प्राइम नंबर है, इसलिए 7 की जो साइक्लिसिटी होगी 6 होगी। मतलब 7 से डिवाइड करने पर हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। तो कहोगे देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आपको सबसे पहले 6 से इस पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 6 3 18, हाँ 2 4 बचा, 6 7 42, 2 बचा रिमाइंडर। अब क्या करना है, तो देखिए जो रिमाइंडर बचा है उसे पावर बना लीजिए बेस की। तो बनाने पर देखिए बेस की पावर बनाने पर जो प्राप्त होगा उसे डिवाइड करने पर जो मिलेगा वही रिमाइंडर होगा। तो बनाने पर 5555 की पावर 2 प्राप्त होगा। तो वह ऐसी स्थिति में 5555 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करने पर जो मिलेगा वही रिमाइंडर होगा। तो अगर आप 5555 को 5555 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको बेस को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं बेस को 7 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, वो देखिए 7 7 49, मैंने कहा हाँ, तो वह 7 7 49, 6 बचा, 7 में 63 होता है, मैंने कहा हाँ 2 बचा, 7 3 21 होता है, तो गया हाँ 4 बचा, तो 4 यहाँ पर इसे डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ये जो प्राप्त हो रहा है यहाँ पर रिमाइंडर उसकी पावर 2 ले लीजिए, और जो प्राप्त होगा 4 की पावर 2 करने पर जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा। तो 4 की पावर 2 करने पर तो 16 प्राप्त हो रहा है, लेकिन 16 किसी कीमत पे रिमाइंडर नहीं हो सकता, इसलिए मुझे 7 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आएगा 2। मतलब यही है कि 5555 की पावर 2222 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ ठीक है दोस्तों, इसे डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आ रहा है, और इसे डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसे डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है। अब क्या करना होगा, देखिए दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन होने के कारण दोनों रिमाइंडरों को आपस में जोड़ दीजिए, दोनों संख्याओं के रिमाइंडरों को आपस में जोड़ दीजिए। हाँ, दोनों संख्याओं के रिमाइंडरों को आपस में जोड़ दीजिए। अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए जोड़ोगे तो 7 मिलेगा। हाँ, इस प्रकार 7 रिमाइंडर आ रहा है। हाँ, तो आप अच्छी तरीके जान रहे हैं कि 7 रिमाइंडर तो किसी कीमत पे नहीं आ सकता है, तो फिर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 7 को। तो आप बताइए अगर मैं 7 को 7 से डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हाँ, मतलब 2222 की पावर 5555 प्लस 5555 की पावर 2222 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो कुल मिलाकर 0 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर को 0 प्राप्त होगा। मतलब ऊपर वाली जो संख्या है पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो रही है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जब दोस्तों आप सीख जाओगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, घबराइए मत। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। तो वो देखिए कह रहा है कि 3 की पावर 85 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है कि 3 की पावर 85 को, कह रहा है 3 की पावर 85 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, तो देखिए अगर हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं इसे, तो 17 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। मैंने कहा ठीक है, तब बताइए किस पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। तो देखिए 17 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 16 होती है। मतलब देखा जाए तो 17 से डिवाइड करने पर हर 16 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। तो 16 पावर के बाद अगर रिमाइंडर रिपीट होगा तो क्या करें, 16 का तो होगा, देखिए 16 से आप इस पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 16 25 80, 5 रिमाइंडर प्राप्त हुआ। अब क्या करना होगा, देखिए जो प्राप्त हुआ रिमाइंडर उसे बेस की पावर बना लीजिए, और बेस की पावर बनाने पर जो प्राप्त होगा उससे 17 से डिवाइड करने पर जो मिलेगा वही रिमाइंडर होगा। तो बेस की पावर बनाने पर 3 की पावर 5 प्राप्त हो रहा है। 3 की पावर 5 का मतलब होता है क्या होगा, 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243। इस प्रकार 243 प्राप्त हो रहा है। देखिए 243 को देखिए ऐसी स्थिति में 243 को 17 से डिवाइड करने पर जो मिलेगा वही रिमाइंडर होगा। हाँ, 243 को 17 से डिवाइड करने पर जो मिलेगा वही रिमाइंडर होगा। हाँ,
आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। तो आप मुझे बताइए 243 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? को देखिए 17 एक 17, मैंने कहा हाँ, को 7 बचा, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 68 देखा जाए तो 73 से 5 कम है, इसलिए देखा जाए तो 243 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, मतलब 3 की पावर 85 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर 5 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हम यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि 2 की पावर 100 को अगर हम 101 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, कह रहा है कि 2 की पावर 100 को अगर हम 101 से डिवाइड कर रहे हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, तो देखिए अगर हम 101 से डिवाइड कर रहे हैं तो 101 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। मैंने कहा कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा? तो देखिए 101 जो है एक प्राइम नंबर है, तो देखिए 101 एक प्राइम नंबर है, इसलिए 101 की जो साइक्लिसिटी होगी वो 100 होगी। मतलब देखा जाए तो 101 से डिवाइड करने पर हर 100 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। तो देखिए जहां पर देखिए 101 की जो साइक्लिसिटी है वो 100 है, मतलब देखा जाए तो 101 से डिवाइड करने पर 100 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। ठीक है, अब क्या करना होगा? देखिए अगर हम 100 से देखिए जितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा उससे आप इसकी बेस की पावर को डिवाइड करिए। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आएगा रिमाइंडर 0। मतलब देखा जाए तो अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है रिमाइंडर ये एक कंप्लीट साइकिल है। तो देखिए जब हम किसी कंप्लीट साइकिल को देखिए जब अगर हम 101 से डिवाइड कर रहे हैं एक कंप्लीट साइकिल को तो यहाँ पर रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा। मतलब 2 की पावर 100 को अगर हम 101 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा, क्योंकि 2 की पावर 100 एक कंप्लीट साइकिल है। हम कंप्लीट साइकिल है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर वैसे भी आप करना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा, और रिमाइंडर 0 मिलने पर हम बेस की पावर बनाएंगे। बेस की पावर बनाऊंगा तो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। ऐसी स्थिति में बेस की पावर बनाने पर जो 1 प्राप्त हो रहा है उसे 101 से डिवाइड करने पर जो मिलेगा वही रिमाइंडर होगा। तो बेस की पावर बनाने पर 1 प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में 1 को अगर हम 101 से डिवाइड करते हैं तो 1 ही रिमाइंडर मिलेगा। तो दोनों तरीके से आ सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 की पावर 11 की पावर 12 ऐसे ऐसे कुल मिलाकर 100 तक लिखा गया है। कह रहा है कि अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, कह रहा है कि 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 11 की पावर ऐसे ही ऐसे 100 तक लिखा गया है। कह रहा है कि अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? कह रहा है कि अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? यही तो कह रहा है। हाँ, यही कह रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस घातांकीय संख्या को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। मैंने कहा कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा? तो देखिए अगर आपको पता करना है कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा तो आपको 4 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 4 का मैं अगर प्राइम फैक्टर करता हूँ तो क्या मिलेगा? 2 की पावर 2 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना होगा? देखिए अगर आप साइक्लिसिटी पता करनी है 4 की, मतलब परसेंट पता करना है तो 4 लिखिए, इंटू में 1 माइनस 1/2 लिखिए, मतलब 1/2 को गया। हाँ, अगर लिखता हूँ तो निकल कर आएगा काटा पीटी बचाने पर 2। मतलब देखा जाए तो 4 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, तुरंत आपने कहा कि मतलब यही है कि अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो हर 2 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। हर 2 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ, हर 2 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ठीक है, 4 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हर 2 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। तो 2 का मैं क्या करूंगा भाई? 2 से आप जो 7 की पावर है उसे डिवाइड कर दें। 7 की पावर क्या है? 7 की पावर है 8 की पावर 9 की पावर 10 की पावर 11 ऐसे ही ऐसे 100 तक। हाँ, हमें इसे क्या करना है? पावर को ही तो 2 से डिवाइड करना है। हाँ, डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। दोस्तों 8 क्या है? एक इवन नंबर है। हाँ दोस्तों 8 क्या है? इवन नंबर है। और इवन नंबर की अगर मैं इवन नंबर की मैं चाहे जितनी पावर कर लूं मुझे इवन नंबर ही प्राप्त होगा। दोस्तों 8 क्या है? एक इवन नंबर है, और इवन की मैं चाहे जितनी पावर कर लूं एक इवन नंबर ही प्राप्त होगा। हाँ, तो ऊपर दोस्तों ये 8 है, 8 की पावर क्या की? 8 की एक पावर है, हो गया। हाँ, तो 8 की जो चाहे जितनी मैं पावर कर लूं, 8 की मैं चाहे जितनी पावर कर लूं एक इवन नंबर मिलेगा कि नहीं? हो गया। हाँ, तो ऊपर देखा जाए तो हमें क्या मिलेगा?
इवन नंबर मिलेगा। हाँ और इवन नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? कहोगे देखिए जब इवन नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। कहोगे हाँ, मतलब जो है पावर पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। कहोगे हाँ, अगर पावर पूरी तरीके से दोस्तों डिवाइड हो रही है, पावर पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो ये क्या है? एक कंप्लीट साइकिल है। और कंप्लीट साइकिल है तो बताइए रिमाइंडर क्या मिलेगा? कहोगे देखिए जब कहोगे देखिए अगर ये कंप्लीट साइकिल है, 2 से ये पावर डिवाइड हो रही है। कहोगे हाँ, कहोगे ये पावर डिवाइड होने के कारण ये कंप्लीट साइकिल है और कंप्लीट साइकिल को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। रिमाइंडर 1 मिलेगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई मतलब हो गया मतलब 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 की पावर 11 अगर डॉट 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 100 तक लिखा गया है, अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुल मिलाकर 1 मिलेगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। कहोगे हम लेकिन दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे। कैसे? मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप बेसिक मेथड का उपयोग करके कर सकते हैं। मान लीजिए ये पूरी एक पावर है, ये एक पावर है तो ये हमारा 7 क्या है? कहोगे 7 बेस है। हाँ मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारी 8 की पावर 9 की पावर 10 ये सब लिखा गया है, ये वास्तव में कोई एक पावर है। ठीक है, तो ये 7 क्या है? बेस है। हाँ 7 बेस है और ये सभी क्या है? पावर है। तो अगर देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 7 बेस मतलब 7 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो अगर मैं घातांकीय संख्या का बेस 7 को 4 से डिवाइड करता हूं तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। अब क्या करना होगा? देखिए ये जो पावर अच्छा ये बताइए ये जो पावर है ये इवन होगा कि ओड होगा? तो ये जो पावर लिखा गया है ये एक इवन है। अभी को मैंने बताया था कि नहीं इवन है। तो यहाँ ये पावर क्या है? एक इवन है। अब क्या करना होगा? देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है -1 उसकी पावर आप ये कर दीजिए और ये जब पावर करूंगा, जब -1 की पावर इवन करूंगा तो क्या प्राप्त होगा? -1 की पावर जब इवन करोगे तो इवन ही प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 डॉट 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 जो 100 तक लिखा गया है, अगर हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। हाँ तो दोनों तरीके से हम इसे हैंडल कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को भी देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 की पावर 32 को कह रहा है 24 की पावर 32 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 24 की पावर 32 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ लोग कह रहा है 24 की पावर 32 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 7 एक प्राइम नंबर है, इसलिए 7 की जो साइक्लिसिटी होगी 6 होगी। मतलब 7 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। मैंने कहा तब क्या करना होगा? देखिए 6 पावर के बाद अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो आपको 6 से इसके 24 की पावर को डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 2 रिमाइंडर आएगा। अब क्या करना होगा? देखिए 24 की पावर बना लीजिए, 24 की पावर बना लिया हूँ। ठीक है, 24 की पावर हमने बना लिया। अब क्या करना होगा? देखिए बेस की पावर बनाने के बाद जो प्राप्त होगा उसे 7 से डिवाइड करने पर जो मिलेगा वही रिमाइंडर होगा। हाँ तो अगर मैं जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ उसे पावर बनाता हूं तो 24 की पावर 2 प्राप्त हुआ। तो ऐसी स्थिति में 24 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो मिलेगा वही रिमाइंडर हमारा फाइनल होगा। तो बताइए अगर मैं 24 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो देखिए अगर आप 24 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको सबसे पहले बेस 24 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो बताइए अगर मैं बेस 24 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? प्लस का 3 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना होगा? देखिए जो बेस प्राप्त हुआ डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ उसकी पावर 2 ले लीजिए। ऐसी स्थिति में जो मिलेगा वही रिमाइंडर होगा। तो अगर मैं करता हूं पावर लेता हूं जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ उसकी पावर लेता हूं तो मुझे 3 की पावर 2 मिल रहा है। तो 3 की पावर 2 तो किसी कीमत पे रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइजर से तो कभी बड़ा होता ही नहीं है रिमाइंडर हो गया। हाँ तो फिर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। हो गया हाँ तो 9 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा रिमाइंडर। मतलब 24 की पावर 32 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कुल मिलाकर 2 मिलेगा। हाँ 2 आएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपने बेसिक मेथड से आपने जाना समझा कैसे निकालते हैं रिमाइंडर। हो गया हाँ, उसके बाद आपने कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा कि कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग कैसे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके कैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं, ये भी आपने पढ़ा। हो गया हाँ, ये भी हमने पढ़ा। उसी के साथ साथ दोस्तों आपने साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी पढ़ा कि कैसे हम निकालते हैं। हो गया हाँ, अब दोस्तों उसी क्रम में एक रिमाइंडर थ्योरम और आता है, उसका नाम है विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। क्या? विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। देखिए विल्सन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है। देखिए कहता है कि विल्सन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि यदि किसी प्राइम नंबर p से p माइनस 1 फैक्टोरियल को भाग दिया जाए, कह रहा है कि यदि किसी प्राइम नंबर p से किसी p माइनस 1 फैक्टोरियल को भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमेशा
तो कह रहा है कि तो रिमाइंडर हमेशा p माइनस वन ही प्राप्त होगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक प्राइम नंबर p है, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक प्राइम नंबर p है, ठीक है। अगर दोस्तों हम किसी प्राइम नंबर p से इस प्राइम नंबर से एक छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को डिवाइड करते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक प्राइम नंबर p है और इस प्राइम नंबर से एक छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को डिवाइड करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रिमाइंडर प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति में रिमाइंडर हमेशा जो प्राप्त होगा वो p माइनस वन प्राप्त होगा। यही इस विल्सन रिमाइंडर थ्योरम का कहना है। कह रहा है कि यदि किसी प्राइम नंबर से छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो p माइनस वन प्राप्त होगा। हाँ, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है, मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन कर लेता हूँ जिससे आपके अंदर क्लियरिटी आ जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी लेकर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर मैं 7 से 6 फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। होगा देखिए आप एक प्राइम नंबर 7 से आप एक प्राइम नंबर 7 से छोटी फैक्टोरियल वाली आप एक प्राइम नंबर से एक छोटी फैक्टोरियल वाली संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए ऐसी स्थिति में जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो 6 प्राप्त होगा। तो देखिए आप वास्तव में 6 फैक्टोरियल को अगर 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं होगा, 6 होगा। हाँ, यही तो हमने नियम पढ़ा है कि अगर हम किसी प्राइम नंबर p से प्राइम नंबर से एक छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो हमें प्राप्त होगा वो p माइनस वन प्राप्त होगा। आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि एक प्राइम नंबर 7 है और उससे एक छोटे वाले और उस प्राइम नंबर से एक छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं होगा, 6 होगा। हाँ, आपको समझ में आया हो गया। हम इसी प्रकार आप मुझे बताइए, अगर मैं 12 फैक्टोरियल को 13 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। होगा देखिए 13 एक प्राइम नंबर है। मैंने कहा हाँ, होगा देखिए अगर आप इस 13 अगर आप इस प्राइम नंबर से एक छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो रिमाइंडर मिलेगा वो कुछ और नहीं होगा, 12 होगा। हाँ, ऐसी स्थिति में जो रिमाइंडर होगा वो कुछ और नहीं 12 होगा। मतलब 12 फैक्टोरियल को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो कुल मिलाकर मुझे 12 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, 12 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है। इसी प्रकार में आप मुझे बताइए, अगर मैं 10 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 11 एक प्राइम नंबर है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए 11 एक प्राइम नंबर है और आप इस प्राइम नंबर से एक छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को डिवाइड कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए 11 एक प्राइम नंबर है और आप इस प्राइम नंबर से एक छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को डिवाइड कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं 10 होगा। ऐसी स्थिति में जो रिमाइंडर होगा वो कुछ और नहीं 10 प्राप्त होगा। हाँ, मतलब अगर 10 फैक्टोरियल को अगर आप 11 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर को मिलाकर 10 प्राप्त होगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? हाँ, यहाँ तक हमें सारी चीजें समझ में आ गई है। अब आइए दोस्तों हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हमारे अंदर क्लियरिटी आ जाए, ठीक है, जिससे हमारे अंदर क्लियरिटी आ जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि यदि a एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है तो बताइए निम्न में से कौन सा शेषफल होगा। हाँ, कह रहा है निम्न का शेषफल क्या होगा, ठीक है। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है a माइनस वन। कह रहा है कि अगर a माइनस वन फैक्टोरियल को यदि a माइनस वन फैक्टोरियल को a से हम डिवाइड करते हैं, जहां पर a एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। a क्या है? एक प्राइम नंबर है। मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। कह रहा है a क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। कह रहा है कि यदि a माइनस वन फैक्टोरियल को अगर मैं a से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ, दोस्तों आप अच्छी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप
दोस्तों ए क्या है, एक प्राइम नंबर है। आप दोस्तों अगर ए माइन दोस्तों ए क्या है, कहोगे एक प्राइम नंबर है। हाँ हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम ए जो प्राइम नंबर ए है उससे एक छोटे, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्राइम नंबर हमारा ए है उससे एक छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को डिवाइड कर रहे हैं। हो गया हाँ, हो गया। देखिए अगर हम ए से, अगर हम प्राइम नंबर ए से एक छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं, a-1 होगा। a-1 होगा, हाँ a-1 होगा। मतलब यही है कि a-1 फैक्टोरियल को अगर हम a से डिवाइड कर रहे हैं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर a-1 प्राप्त होगा। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आई है कि नहीं कहोगे? हाँ, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। मैंने कहा ठीक है जी। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहोगे? हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि यदि एक अभाज्य संख्या है तो बताइए निम्न का शेषफल क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि निम्न का शेषफल क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा गया है? a-1 फैक्टोरियल लिखा गया है +1 लिखा गया है। कह रहा है कि अगर हम इसे a से डिवाइड करते हैं तो बताइए कौन सा शेषफल होगा इसमें से, नीचे दिए गए ऑप्शनों में से। हाँ ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है। हाँ ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए अगर मैं ऊपर वाली संख्या को a से भाग देता हूं, जहां पर a क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर मैं a से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा? देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आपको इससे भाग देकर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और इसे भी भाग देकर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं a-1 फैक्टोरियल को a से प्राइम नंबर a से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? देखिए अगर आप प्राइम नंबर a से एक छोटे फैक्टोरियल वाली, अगर आप प्राइम नंबर a से एक छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा आपको a-1 मिलेगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो अगर मैं इसे भाग देता हूं तो रिमाइंडर मिलेगा a-1। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, अगर मैं एक को भाग देता हूं a से तो होगा, देखिए ये एक प्राइम नंबर है और जो प्राइम नंबर होता है वो वास्तव में एक से बड़ा होता है। मैंने कहा ठीक है, देखिए एक से बड़ी, अगर आप एक से बड़ी किसी भी संख्या, किसी भी प्राइम नंबर से अगर आप एक को भाग देते हो तो एक ही रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, मतलब एक को अगर मैं ए से भाग देता हूं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। अब क्या करना होगा? देखिए दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन होने के कारण दोनों रिमाइंडर को जोड़ लीजिए, तो जोड़ दिया प्लस का चिन्ह लगाकर। एक से एक कैंसिल हो गया। हाँ, तो इस प्रकार रिमाइंडर क्या मिलेगा? ए मिला। हाँ, लेकिन दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम ए से भाग दे रहे हैं तो किसी कीमत पर ए रिमाइंडर नहीं मिल सकता है। हाँ, इसलिए हमें फिर से भाग देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं फिर से ए को ए से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार देखा जाए तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है। मतलब देखा जाए तो ऊपर वाली जो संख्या है ए से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। हाँ, लेकिन हमसे कहा था कि बताइए रिमाइंडर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं रिमाइंडर जो होगा, अगर a-1 फैक्टोरियल +1 को अगर ए से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर को मिलाकर 0 होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अच्छा, अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 फैक्टोरियल को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है कि 12 फैक्टोरियल को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि 12 फैक्टोरियल को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, ठीक है, तो वह देखिए 13 एक प्राइम नंबर है। मैंने कहा तो वह देखिए हम यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 13 से एक छोटे 13 से इस प्राइम नंबर से एक छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को डिवाइड कर रहे हैं। तो वह देखिए जब हम किसी प्राइम नंबर से एक छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर मिलता है इस प्राइम नंबर से एक कम मिलता है। मतलब देखा जाए तो रिमाइंडर हमें कुल मिलाकर 12 प्राप्त होगा। हाँ, तो देखिए अगर हम 13 जो प्राइम नंबर 13 है अगर उससे एक छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो कुछ और नहीं, 12 होगा। हाँ, 12 होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। इसे आप कर सकते हैं 28 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसे आप कर सकते हैं 36 रिमाइंडर आएगा, आपको पता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को? देखिए कह रहा है कि 36 फैक्टोरियल +2 को अगर हम 37 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है कि 36 फैक्टोरियल +2 को अगर हम 37 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, तो देखिए अगर आप 36 फैक्टोरियल +37 को 37 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको 36 फैक्टोरियल को भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और 2 को भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 36 फैक्टोरियल को 37 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए 37 एक प्राइम नंबर है। मैंने कहा तो अगर 37 अगर प्राइम नंबर 37 से अगर आप 36 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 36 मिलेगा।
मैंने कहा कैसे कहोगे, देखिए जब हम किसी प्राइम नंबर p से उस प्राइम नंबर से एक छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को डिवाइड करते हैं तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है उस प्राइम नंबर से एक कम मिलता है। हाँ मतलब होगा, मतलब अगर 37 से मैं 37 से मतलब अगर प्राइम नंबर 37 से एक छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को मैं संख्या फैक्टोरियल वाली संख्या को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो 36 मिलेगा। हाँ ठीक है। अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, को 2 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। ठीक है। अब क्या करना है, दोनों रिमाइंडर को जोड़ लीजिए। ठीक है। तो जोड़ते हैं तो आ रहा है 38। तो इस प्रकार देखा है तो 38 तो किसी कीमत पे रिमाइंडर नहीं हो सकता कहोगे, हाँ इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कहोगे, फिर से हमें 37 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 38 को 37 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या मिलेगा होगा, देखिए अगर 38 को 37 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। मतलब होगा, मतलब देखा जाए तो 36 फैक्टोरियल प्लस 2 को अगर हम 37 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है अच्छे तरीके से। मैंने कहा ठीक है जी। इसी क्रम में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 फैक्टोरियल प्लस 20 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कह रहा है 18 फैक्टोरियल, कह रहा है 18 फैक्टोरियल प्लस 20 को, कह रहा है 18 फैक्टोरियल प्लस 20 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर आप 19 से 18 फैक्टोरियल प्लस 20 को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको 18 फैक्टोरियल को भी डिवाइड करना पड़ेगा और 20 को भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 18 फैक्टोरियल को 19 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए अगर आप 18 फैक्टोरियल को 19 से डिवाइड करते हो तो 18 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, आपको पता होगा क्यों मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 20 को 19 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब क्या करना होगा, देखिए दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन होने के कारण इन दोनों संख्याओं से प्राप्त रिमाइंडरों के बीच में ही प्लस का साइन लगा लीजिए या प्लस कर दीजिए। तो मैं प्लस कर ले रहा हूं तो आया 19, लेकिन किसी कीमत पर 19 से रिमाइंडर नहीं आ सकता है क्योंकि डिवाइजर के बराबर कभी भी रिमाइंडर नहीं प्राप्त होता, इसलिए मुझे 19 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 19 को 19 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, देखिए 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा तो इस प्रकार रिमाइंडर 0 मिलेगा। मतलब यही है कि 18 फैक्टोरियल प्लस 20 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब ऊपर जो संख्या है वो 19 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है। आज के लिए बस दीजिए इजाजत, नमस्कार।